ये है क्लास 7 बाल महाभारत का दूसरा चैप्टर देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य एवं नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे को पैदा होते ही वो उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती और हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार नहीं रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण से मसोस कर थे, बंधे हुए थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? वह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, मतलब नाटक करते हुए बोली, क्या आप अपना वचन भूल गई हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। क्या आपको मेरी परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती हूँ। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर इसे पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। मतलब शर्त खत्म हो गई तो बोला कुछ दिन पाल के छोड़ दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे के साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। मतलब वही बच्चा आगे जाके भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार करते करते गंगा के तट पे चले गए तो देखा किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक खड़ा था। गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। मतलब उसने इस तरीके से बाण चलाया था कि गंगा की जो धारा थी वो रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए, शॉक हो गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। मतलब उनके सामने गंगा आई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? मतलब बोला ऐसा, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। मतलब वही जो गठीला युवक था वो था देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। मतलब वो इतना योग्य था। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा भेज दिया। तो इसका समरी यही थी कि जो गंगा और देवव्रत का पुत्र, मतलब जो गंगा और शांतनु का पुत्र था 8वां, उसका जन्मा कैसे, उसके मम्मी पापा क्या नाम था, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।